आतंकवाद का समर्थन करना जम्मू कश्मीर में महंगा पड़ सकता है और वैसे ही आतंकवाद का समर्थन करना आजकल बहुत महंगा पड़ रहा है। पुलिस हेडक्वार्टर्स ने कुछ और मकानों और दुकानों की अटैचमेंट के ऑर्डर यूएपीए के तहत इशू कर दिए गए हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत आज जम्मू कश्मीर पुलिस हेडक्वार्टर ने 4 घरेलू मकानों को, उसके अलावा 3 गाड़ियां जो सीज की थी, 3 गाड़ियां सीज की, 4 घरेलू मकानों को अटैच किया और इन तमाम लोगों पर इल्जाम था कि इन लोगों ने आतंकवादियों को शरण दी। अलग अलग ऑर्डर्स, सैंक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो पीएचक्यू ने आज इशू किए और उन अलग अलग सैंक्शन ऑर्डर्स के तहत 4 रेजिडेंशियल मकान, जिन मकानों में आतंकवादियों को शरण दी गई थी, जिन मकानों से आतंकवादियों को आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए मदद मिलती थी, उन्हें अटैच कर दिया गया है। उसके अलावा 3 गाड़ियों को भी, जिसमें एक 2 व्हीलर भी है, उसे भी सीज किया गया है। पहले मामले में एफआईआर नंबर 48/2021 अंडर सेक्शन 120B, 302, 307, 392 आईपीसी 7/27, 7/27A एक्ट 16/18/20 यूएपीए पुलिस स्टेशन पारिमपुरा में यह एफआईआर लगाई गई। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया, पड़ताल की गई, तो मालूम पड़ा कि 3 घरेलू मकान मोहम्मद यूसुफ सोफी पिता बाबर सुहेल के, जो लवईपुरा के रहने वाले हैं, आदिल मोहम्मद लोन, ये गुलाम मोहम्मद लोन के पुत्र हैं, लवईपुरा के रहने वाले, खुर्शीद अहमद, मुजफ्फर अहमद मीर, जिनके ऊपर जो एक्यूज्ड हैं इसमें, और उसके अलावा रमीज अहमद मीर जो मालूरा के रहने वाले हैं। ये लोग जो हैं 3 आतंकवादियों की इन लोगों ने मदद की, जिन आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर जो रोड ओपनिंग पार्टी की ड्यूटी पर थे, लवेपुरा नेशनल हाईवे श्रीनगर के करीब उनके ऊपर हमला किया। इस आतंकी हमले में 4 सीआरपीएफ के जवान जख्मी हो गए, जिसमें बाद में 2 जवान जो है वो शहीद हो गए। पड़ताल में ये पता चला कि ये जो लोग जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा है, ये लोग आतंकवादियों को शरण देते थे, उसके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते थे इन आतंकियों को अपने घरों में, और इन घरों में रहकर यहीं पर आतंकवादी अपनी आतंकी घटना को प्लान करते थे और उसके बाद जाकर वो आतंकवादी गतिविधि किया करते थे। ये इल्जाम जो है इस एफआईआर में इन लोगों के ऊपर लगा है। ये लवईपुरा के रहने वाले हैं, इसमें मोहम्मद सोफी हैं, उनके सुपुत्र हैं बाबर सोहेल, जिनके ऊपर इल्जाम लगा है कि वो आतंकवादियों की मदद करते थे, उसके ऊपर इल्जाम लगा है। उसके अलावा आदिल मोहम्मद लोन, तीसरे मुजफ्फर अहमद मीर और चौथे रमीज अहमद मीर। दूसरी एफआईआर नंबर 95/2021 ये अंडर सेक्शन 307 आईपीसी के तहत लगाई गई है। इसमें ये पुलिस स्टेशन हारवन श्रीनगर में एफआईआर लगी। इस एफआईआर में भी जब इन्वेस्टिगेशन हुई, पड़ताल हुई, तो मालूम पड़ा कि अब्दुल रहमान भट्ट का घर है। अब्दुल रहमान भट्ट पुत्र हैं अब्दुल रजाक भट्ट के, दरबाग हारवन के रहने वाले। इनके घर का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जाता था। इनके बेटे हैं जिनका नाम आशिक हुसैन भट्ट है। आशिक हुसैन भट्ट आतंकवादियों को अपने घर में पनाह देते थे, उनको जगह देते थे। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए और जो सबूत इकट्ठे हुए हैं और पड़ताल के दौरान उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया कि ये जो इनका रिहायशी मकान है, ये रिहायशी मकान भी आतंकवाद का समर्थन और आतंकवाद की मदद इस रिहायशी मकान से हो रही थी। इसे भी यूएपीए के तहत जो अटैच कर दिया गया है। उसके अलावा एफआईआर नंबर 110/2022 जो पुलिस स्टेशन गांधरबल में रजिस्टर की गई, और दूसरी एफआईआर नंबर 151/2022 जो पुलिस स्टेशन पुलवामा में रजिस्टर की गई। इन दोनों एफआईआरों में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने यह आया कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR51AR5070 है, इस गाड़ी का इस्तेमाल जो लतीफ अहमद कंबे सन ऑफ गुलाम मोहम्मद कंबे यानी सुपुत्र हैं गुलाम मोहम्मद कंबे के, रहने वाले वाकुरा तुलमुला गांधरबल के हैं, इनकी ये जो स्कॉर्पियो गाड़ी है, और इसके अलावा एक ऑटो लोड कैरियर पियागो का जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK13E7129 है, जो आकिब यूसुफ मीर सन ऑफ मोहम्मद यूसुफ मीर के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये हकरीपुरा के रहने वाले हैं, और ये मोहम्मद सलीम मीर
जो इस मामले में एक्यूज्ड है उनके भाई हैं, और एक टीवीएस स्कूटी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है JK13G2726, ये इरशाद अहमद मलिक पुत्र मोहम्मद इस्माइल मलिक के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस स्कूटी का इस्तेमाल भी और उसके अलावा एक पियागो ऑटो का इस्तेमाल भी आतंकी गतिविधियों के लिए किया गया है, इसलिए इन दोनों को भी सीज कर दिया गया है। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के सेक्शन 25 का इस्तेमाल किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। इसमें डीजीपी JNK ने सैंक्शन दिया है इस अटैचमेंट के लिए। इन प्रॉपर्टीज इमूवेबल प्रॉपर्टीज की सीजर के लिए उन्होंने ही इसकी सैंक्शन दी है। अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने टोटल 75 के करीब गाड़ियां जो हैं वो UAPA के तहत जो है उन्हें जब्त किया है, और इसमें ज्यादातर 4 व्हीलर्स हैं और उसके अलावा कुछ 2 व्हीलर्स भी हैं। उसके अलावा 5 घर, 6 दुकानें, काफी सारी जमीन और काफी सारा कैश जो है वो UAPA के तहत जो है वो सीज किया गया है। अभी तक साफ तौर पर इन तमाम UAPA कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, और UAPA कानून में अगर आप आतंकवादियों की मदद करते हैं, आप उनको शरण देते हैं, वो आपके घर में रहते हैं, तो ये आपके लिए महंगा बना दिया गया है। यानी अब आप आतंकवादियों को शरण देंगे तो उसका नतीजा यह निकल सकता है कि आपका घर आपसे छिन सकता है, उसका नतीजा यह निकल सकता है कि आपकी गाड़ी आपसे छिन सकती है, आपकी स्कूटी आपसे छिन सकती है, आपकी बाइक आपसे छिन सकती है। जिस भी चीज का इस्तेमाल आतंकवादियों की मदद के लिए, आतंकवादियों को शरण देने के लिए, आतंकवादी कहीं पर अगर कोई आतंकी गतिविधि प्लान कर रहे हैं, उस प्लानिंग के लिए उस प्लानिंग को करने के लिए जिस भी घर का, जिस भी जगह का वो इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम को UAPA के तहत जो है अटैच भी किया जा सकता है, और उन तमाम, मान लीजिए आप गाड़ी है तो उसे सीज भी किया जा सकता है। तो UAPA के तहत अभी तक जो जम्मू कश्मीर पुलिस कह रही है उसके मुताबिक पुलिस हेडक्वार्टर्स ने 2021 में उन्होंने 75 गाड़ियों को सीज करने की सैंक्शन दी, जिसमें 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स हैं, 5 घर, 6 दुकानें, उसके अलावा जमीन और बहुत सारा कैश जो है वो UAPA के तहत जो है सीज किया गया है साल 2021 में। साल 2022 के अदाद-ओ-शुमार अभी तक नहीं आए, लेकिन आज इस लेटेस्ट मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस हेडक्वार्टर्स ने 4 घरेलू मकानों को और 3 गाड़ियों को सीज करने की, उन 3 गाड़ियों को अटैच करने की सैंक्शन दी है। अलग अलग PHQ के ऑर्डर्स के तहत और अलग अलग FIRs में बहुत सारे लोगों के ये मकान और मकानों के साथ साथ में उनकी गाड़ियां जो है वो उनसे जब्त कर ली गई हैं।